उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मुझे भी दुआओं में याद करते होंगे। जैसे स्टूडेंट इकोनॉमिक इंटर पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की इंटर पार्ट 1 की मैं करवा रहा हूँ आपको उर्दू मीडियम, इसका सिलेबस है जो मैं करवा रहा हूँ, और शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से मैं नहीं करवा रहा, ये मैं डायरेक्ट बुक शुरू से मैंने शुरू की हुई है। अब हम चैप्टर नंबर 3 पे आए हैं, तलब और रसद। तलब और रसद के मैंने जो पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिए हुए हैं। अब मैंने आज आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 करवाना है, जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मैंने खुद लिखी हैं वो आपको करवा दूंगा, क्योंकि वो आसान है। जो बच्चे ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है उनके लिए प्रोफेसर एबल्स की या प्रोफेसर मार्शल की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी है। अब वो जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आज आपको करवाऊंगा, और जो पिछले 3 है मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा। और अब मैं आपको बुक पे लेके चलता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से शुरू होना और उसकी डेफिनेशंस क्या है और उसके बेसिस क्या हैं। चलिए स्टूडेंट बुक्स पे चलते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि ये आगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, तलब की लचक। अब ये तलब की लचक क्या होती है? कीमत में आने वाली तब्दीली से अगर तलब में भी तब्दीली आ जाए, मतलब अगर कीमत कम हो रही है और तलब भी कम हो गई है, अगर कीमत बढ़ गई है तो तलब भी बढ़ गई है, मतलब कीमत में आने वाली तब्दीली से अगर तलब में आने तब्दीली आ रही है तो इसको तलब की लचक कहते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि कीमत में आने वाली तब्दीली से जो तलब में तब्दीली है उसे तलब की लचक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको इसकी ये लॉन्ग क्वेश्चन पे। प्रोफेसन फरगोस के अल्फाज, इसके तलब की लचक किसी शय की कीमत में कमी पेशी के बायस, मतलब कि कमी या पेशी, मतलब वही जो मैंने पीछे लिखी हुई है कि कीमत के बढ़ने से तलब भी बढ़ जाए और कीमत के कम होने से तलब भी कम हो जाए, मतलब लचक है। तो इसको रद्द अमलियत का दर्जा है। मतलब ये जो है ना, ये इंटेलिजेंट बच्चे कर सकते हैं। जो मैंने लिखे हैं ना वो बिल्कुल आप सादा अल्फाज में बयान कर दें तो वो आपकी वो भी चल जाएगी, वो भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आगे इसके एतबार से तलब की लचक की 4 सूरतें हैं। 4 सूरतें इसकी कौन कौन सी सूरतें हैं? जैसा कि ये देखें आपको नज़र आता होगा, ज़्यादा लचकदार तलब, कम लचकदार तलब, और लामहदूद लचक या मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब, तलब की सिफर लचक या मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार तलब। ये 4 इकसाम है। पहले है ज़्यादा लचकदार तलब। ज़्यादा लचकदार तलब कौन सी होती है? अगर कीमत में मामूली सी तब्दीली है, मतलब अगर कीमत मामूली सी बढ़ गई है तो तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली, जो तलब है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। अगर वो कम हुई तो बहुत ज़्यादा कम हो गई, अगर वो बढ़ी है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको कहते हैं ज़्यादा लचकदार तलब। आपने देखा ये ज़्यादा लचकदार तलब है ना, तलब मतलब ज़्यादा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तलब ज़्यादा हो गई। अगर कीमत में कमी आई है और तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया ना, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लचक तलब ज़्यादा हो गई है। इसको कहते हैं ज़्यादा लचकदार तलब। कम लचकदार तलब, ये देखें तलब हो गई है कम और इसकी जो कीमत है वो बढ़ गई है। मतलब अगर कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए और तलब में बहुत कम तब्दीली आए, इसे कम लचकदार तलब कहते हैं। तो स्टूडेंट आ गया है लामहदूद लचक या मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब। ये आ गया लामहदूद या मुकम्मल तौर पर लचकदार तलब। ये देखें, ये कि अगर किसी शय की नोयत ऐसी हो कि कीमत में इंतहाई मामूली सा इजाफा, अगर कीमत में बहुत थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, जैसे ये देखिए ये पॉइंटर है ना, ये है तकरीबन 15 रुपये का लगा लें। अगर इसकी कीमत में इंतहाई मामूली सा इजाफा हुआ और इसकी तलब सिफर हो गई है, और इसका जैसे 15 का था ना तो अब ये 17 का हुआ, तो लोगों ने इसको बिल्कुल ही लेना बंद कर दिया। इसको कहते हैं लामहदूद लचक या मुकम्मल तौर पर लचक। आगे आता है तलब की सिफर लचक या मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार तलब। अगला ये टॉपिक था। तो इसका है जैसे देखें कि अगर तलब कीमत में तब्दीली का असर कतातन कबूल ना करे, यानी ख्वाह कीमत बढ़ जाए ख्वाह कम हो जाए, मतलब कि कीमत बढ़े या कम हो, तलब तब्दील ना हो, तलब ने वैसे ही रहना, कीमत बढ़ रही है कीमत कम हो रही है, इसका उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर ऐसे ही है मुकम्मल तौर पर गैर लचकदार तलब होती है। इसको गैर लचकदार या सिफर लचक भी, सिफर तलब भी कहते हैं। मतलब कि अगर कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है फिर भी तलब उतनी है, लोगों ने उसको उतना ही लेना, ये नहीं कि लोगों ने कम लेना शुरू कर दिया, और कीमत अगर कम भी है तो लोगों ने फिर भी उसको उतना ही रखा है। मतलब कि इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, मतलब महदूद ही उसको रखा है। जितना जैसे हमें जैसे कनक है वो उससे आटा बनता है, हमें वो खाना बहुत ज़रूरी है, हमने खाना है, तो चाहे जितनी मर्ज़ी महंगी हो जाए हमें वो ख़रीद के खानी है, क्योंकि हमने उससे अपना पेट भरना है। जैसा कि अब आपको इसका अगला लॉन्ग है तलब की लचक की पैमाइश। तलब की लचक की पैमाइश, जैसे स्टूडेंट्स ये है लॉन्ग नंबर 5।
तो इसकी मैं आपको ना ये नाम बता देता हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इनको डिटेल से बयान कर दूँगा। जैसे तलब की लचक की पैमाइश, इसकी 3 तरीके की पैमाइश होती है, फ़ीसदी तरीका, कुल खर्च का तरीका और रियाज़ियाती फार्मूले के ज़रिए। फ़ीसदी तरीका, कुल खर्च का तरीका और रियाज़ियाती फार्मूले के ज़रिए, ये जो है ना ये 3 नाम, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। तो इसके 3 नाम मैंने अब बता दिए हैं। इंशाल्लाह एक लॉन्ग नंबर 5 है, ये मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका इन 3 की डिटेल बता दूंगा और इंशाल्लाह आगे देखेंगे 6वां लॉन्ग इसका कौन सा बनता है। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि मेरी वीडियो की समझ आई होगी। अगर नहीं, कोई किसी बात की आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टूडेंट, चैनल को फॉलो किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, फ्रेंड्स को शेयर किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।